होते तो जुमले बदल भी नहीं सकते थे। ये अल्लाह के नाम पर, ये रसूलुल्लाह के नाम पर, ये गौस के नाम पर, ये ख्वाजा के नाम पर हमें कहता है जुमले बदलो। कहा नहीं, जो ऑर्डर हुआ है वही हम कहेंगे। वह अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, ये गौस के नाम पर, ये ख्वाजा के नाम पर। ऐ बेटी को सुन लो, जब तन्हा वो बेटी होती है तो माँ बाप के रहमत है, जब वो बीवी होती है तो शौहर के रहमत है, जब वो माँ होती है तो अपनी औलाद के रहमत है। लेकिन जब कोई बेटी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे तो वो पूरी कायनात के लिए, पूरी कायनात के लिए एक इज्जत का सामान बन जाती है और तमाम आवाम के लिए वो रहमत का सबब। हजरात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। अगर दुनिया में तुमने अपने दिल को लगाया है, झुलनी में दिल लगाया है, आपने नथिया में दिल लगाया है और शौहर को मजबूर करो, ले चलो मुझे जेवर दिलाओ, चाहे उसका जेब अलाउ ना करे, बजट इजाजत ना दे, उसके जेब पर बोझ डालो, लेकिन मरने के बाद तीजा 10वां 40वां सालाना के बाद तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिस बेटी ने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया तो दूसरे दुनिया बढ़ बढ़ करके सालों साल उसके नाम का नारा लगा रही है, मोहब्बतों का गुण गा रही है। जो आता है वो भी माला माल हो जाता है और जो लुटाता है वो भी माला माल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लिहाजा मैं हर बेटी से यह कहना चाहूंगा, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से हटाओ और दीन की मोहब्बत को सीने से लगाओ। ये दीन ही के मोहब्बत का नतीजा है, ये दीन ही के मोहब्बत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज रात के इस हिस्से में जबकि 12:30 बज रहे हैं, न जाने कितने दीवाने या मोहब्बत पे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये बुजुर्गों के साथ रहने का हुक्म क्यों? मैं एक बार कर्नाटक गया, कर्नाटक में एक जगह हॉस्पिटल है, बेंगलोर के आगे बेल्लारी के आगे। ये आयत मैंने पढ़ी तो मैंने ही लोगों से पूछा, ईमान हम लाए, नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, खैरात हम करें, सदका हम करें, कुरान की तिलावत हम करें, तो ये अल्लाह कुरान में क्यों फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ? क्या बात है। जब ईमान मेरे पास, नमाज मेरे पास, हज मेरे पास, ज़कात मेरे पास, सदका मेरे पास, कुरान की तिलावत मेरे पास, सब हम कर रहे हैं, तो सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत? लोगों ने कहा हुजूर आपको यूपी से बुलाया, लखनऊ के आगे, तब उस वक्त गोंडा जिला होता था, गोंडा से बुलाया, उसके कस्बा उतरौला से बुलाया, इतनी दूर से आपको बुलाया, आप प्लेन से आए बिल्लोर, वहां से भाई कार हम लोग आपको मोहब्बत से लाए, हम इतने ही जानते तब आपको इतनी दूर से बुलाते, आप ही बताइए। क्या बात है। जब ईमान मेरे पास, नमाज रोजा हज ज़कात हम करें, तो ये कुरान क्यों फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ? क्या कहना है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मन का सुनो, ईमान छोड़कर सच्चों के साथ रहना काम नहीं देगा। वाह, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो। जो बुरिया पहन पहन के घूमत है, खा जा और ना ईमान, ना नमाज, ना रोजा। क्या बात है, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बगैर ईमान के सच्चों के साथ रहना काम ना देगा, हाय हाय। और बगैर तकवा तहारत के सच्चों के साथ नहीं। ये सच्चों के साथ क्यों रहे? ताकि ईमान बच जाए, तकवा बच जाए। सुभान अल्लाह। ईमान की हिफाजत चाहते हो तो सच्चों के साथ रहो। इसको आसानी से मैं रात के इस हिस्से में समझा दूं, अगरचे मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतने मैटर को उठाऊंगा, लेकिन अब बात आ ही गई है और सब बेदारी के साथ बैठे ही हैं, तो मैं बता दूं। अब कारी सफीउल्लाह साहब जरा सा ये उठाइए, कागज हमको जल्दी से दीजिए, मैं अपने भाइयों को समझाऊंगा। कोई दूसरा कागज लाओ भाई। चलो अच्छा छोड़ो, ये देखिए एक कागज है मेरे हाथ में, ये है ना कागज, जोर से बोलिए। मैंने इस कागज को अपने हथेली पे रख लिया ऐसे,
ना उड़ो, सच्चाई से बताओ। पश्चिम की हवा चलेगी तो यह कागज किधर जाएगा? जरा जोर से बोलिए। पूरा और पूरब की हवा चले तब पश्चिम, और उत्तर की हवा चले तब ये देखिए दक्षिण, और दक्षिण की हवा चले तब उत्तर, और चारों तरफ की चले तब ये गरीब कमजोर कागज बेचारा किधर जाएगा? न पूरब जा नहीं सकता, हवा सीना ताने खड़ी है। पश्चिम जा नहीं सकता, हवा दीवारें सिकंदरी बनी है। उत्तर दक्षिण की गुंजाइश नहीं, कुव्वते मुतसद्दा का तोड़ है, ताकत टकरा रही है। और जब ताकत टकराती है तो गरीब पिसता है। जब ताकत टकराती है तो गरीब पिसता है। एक ताकत ऊपर है पत्थर की, इधर देखो भाई हाफिज सफीउल्लाह, और एक पत्थर की ताकत नीचे है जिसको बोलते हैं चक्की, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं जाता। एक पत्थर नीचे और एक पत्थर ऊपर, और दोनों में दांत, दोनों में दांत, और बीच में खूंटा, बीच में खूंटा। ऊपर वाला पत्थर उसी में फंसा, और एक कीला लगाया ऊपर के पत्थर पे, और जब घुमाया तो पत्थर ऊपर का घूम रहा है। तवज्जो, एक मुट्ठी गेहूं उसी के बीच में डाल दिया। अब आप घुमाते हैं तो ताकत टकरा रही है, नीचे का पत्थर ऊपर का पत्थर दोनों ताकत वाले, ताकत टकराई तो बेचारा गेहूं पिसता चला गया, पिसता चला गया, पिसता चला गया। तो ताकत टकराती है तो गरीब उसी में पिस जाता है। लेकिन मैं एक नुस्खा बता करके जा रहा हूं कि ताकत टकराए लेकिन फिर भी पिसने वाले पिसें। लेकिन एक चीज बताकर जा रहा हूं कि ताकत टकराती रहे और तुम बच जाओ, पिसने से बच जाओ, खत्म होने से बच जाओ। आप उसी चक्की के गोल गोल दायरे में देखेंगे कुछ तमाम गेहूं के दाने पिस गए, लेकिन कुछ दाने हैं जो बच जाते हैं। वो कौन दाने हैं जो बच जाते हैं? तवज्जो कीजिएगा। ताकत टकरा रही है, सब पिसते चले गए, पिसान बनते चले गए, सब पिसते चले गए, आटा बनते चले गए, मगर चंद दाने जो बीच मरकज और कीले के करीब रहते हैं, जो मरकज के चरणों से लगे रहते हैं, जो बीचों बीच कीले के करीब रहते हैं, उसके कदमों में रहते हैं, ताकत टकराती है। लेकिन वो दाने जो मरकज के कदमों में लगे रहे वो बच जाते हैं। मुझे कहने दो, हमारे चल रही है, बहुत ताकत टकरा रही है, लेकिन चाहते हो कि इज्जत की हिफाजत हो, नामूस की हिफाजत हो, हर तरीके से बचे रहो, तो मरकज़े मोहब्बत अपने नबी के इश्क को सीने में पाल लो, हवा चलती रहेगी, तुम्हारी हिफाजत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, हुजूर मसीहुल उलमा। मैं कहना यह चाहता हूँ, अगर चारों तरफ से हवा चले तो ये कमजोर गरीब कागज बेचारा किधर जाएगा? भाई ने इशारा किया ऊपर जाएगा। अब हवाओं के कंधे पर यह कागज है, अब कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं है शरफुद्दीन खां कि हवा इस कागज को कहाँ छोड़े, नदी में छोड़े, नाला में छोड़े, नाबदान में छोड़े, गटर में छोड़े, राप्ती में छोड़े, कुआनों में छोड़े, बिसही में छोड़े, घाघरा में छोड़े, गंगा में छोड़े, जमुना में छोड़े, शारदा नदी में छोड़े, या इंदिरा नहर में छोड़े, या किसी कुआं में छोड़े, या उतरौला के नगर पालिका के कूड़ादान के छोड़े, कोई पता नहीं है कि हवा इसको कहां छोड़े। लेकिन हथेली वही है, कागज वही है। मैंने अपनी हथेली पर उसी कागज को रखा और पत्थर का एक टुकड़ा मैंने इस कागज पे रख दिया। तवज्जो, एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। अब पश्चिम की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। पूरब की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। उत्तर दक्षिण की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही कागज है कि मामूली हवा उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, लेकिन यही कागज है जब सीने पर पत्थर रख दिया तो न पूरब की हवा उड़ा पाए, न उत्तर दक्षिण की हवा उड़ा पाए। आखिर वजह क्या है? हमारे भाई ने कहा वजह तो आपने साफ कर दिया है।
जब तक इस कागज का सीना पत्थर से दबा नहीं था, एक मामूली हवा उड़ाने के लिए काफी थी। और जब इस कागज के सीने को पत्थर से दबा देगा तो कोई हवा उड़ा ना पाएगी। ऐसे खाला चांद में आने वालों, मैं आपको ये जहन देना चाहता हूँ, आज हवाएं बहुत चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, यहूदियत की हवा चल रही है, लादीनियत की हवा चल रही है, बदमज़हबियत की हवा चल रही है, वहाबियत की हवा चल रही है, देवबंदियत की हवा चल रही है, सुलहुल्लियत की हवा चल रही है, नाम निहाद मौलाइयत की हवा चल रही है, न जाने कैसे कैसे फितनों की हवा चल रही है। अब आपके ईमान के लाले पड़े हुए हैं, अगर अपने ईमान के कागज पर किसी का पत्थर नहीं मोहब्बत कर रखोगे तो कभी तुमको वहाबियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी देवबंदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी सुलहुल्लियत की हवा उड़ा ले जाएगी। लेकिन अपने ईमान के कागज पर अगर गौस के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, ख्वाजा के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, सलार मसूद के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, मखदूम के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, आला हजरत के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, खाला जान के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, तो ये हवाएं चलती रहेगी और आला हजरत का दीवान मशरक़े आला हजरत का झंडा हाथों में लेकर के और मुखालफत के दोष पर मोहब्बत रसूल का चिराग जलाकर ऐलान करेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चंद मोहब्बत की बातें थी जो मैंने, बहुत उम्दा, वाह वाह, ये चंद मोहब्बत की बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। याद रखो, ये उर्स कोई बेकार चीज नहीं है, सब खैर ही खैर तो है, खैर ही खैर तो है। देखो, उर्स ना होता तो इस रात में यहाँ बैठकर मैं अल्लाह रसूल का जिक्र ना करता, ये भी सबब यही उर्स ही है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। ये उर्स ना होता तो इतने उलमा हुफ्फाज यहाँ आकर के ना बैठते, ये उर्स ना होता तो यहाँ इस कदर पैगामे इस्लाम ना आम किया जाता। और इतना ही नहीं हुआ है, खाना बना, वो बकरे, वो बिरयानी, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। बहुत से लोग उसी को उर्स समझे, खाए पिए चले गए, उसी को उर्स समझा। और कुछ किस्मत वाले हैं जो खाए भी पिए भी बैठे भी हैं। वाह 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 वाह, वो खाएंगे सुबह फिर जरूरत, वो खाएंगे सुबह फिर जरूरत, लेकिन अब जो पी रहे हो ये कब्र तक के काम आने वाली चीज है। और जो नबी के इश्क से सीना को मदीना बना लोगे तो जब कब्र में जाओगे तो दुनिया समझ रही तारीख कोठरी के हवाले कर देगा, लेकिन आलम ये होगा कि मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। और जान दे दो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और जलवा मेरे कब्र में आकाए दो जहां के रुखे रोशन से जब बरकतें होंगी तो उजाले का आलम ये होगा कब्र में। ये खाली कुमकुमा ना देखो, हरा नीला उदा फला फला, अंदर तो साहिबे दिल देखते, ए साहिबे नजर, ये आंख माथे की निगाह वाले ऊपर ऊपर देखते और दिल की निगाह वाले अंदर देखते हैं। और जब अंदर देखेंगे तो आशिक़े रसूल की कब्र में जलवा वो होगा कि कब्र में लहराएंगे। एक बार हाथ उठाकर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी तबीयत चाह रही है, मेरी तबीयत चाह रही है एक नुक्ता 2 मिनट में बयान करूं, करूं कि ना करूं? जोर से बोलो, जरूर करिए। अल्लाह, हाँ नुक्ता बाकी है, वही बाकी है। हाँ माशाअल्लाह,
अब जहन को हाजिर कीजिए। देखिए उलमा की कुछ बातें इशारे में होती है ना, हम लोग सब समझते हैं इबारतुन नस क्या है, इशारतुन नस क्या है और दलालतुन नस क्या है, इक्तिदाउन नस क्या है ना। सूफी साहब तो पहले समझ गए माशाअल्लाह, मस्त हो गए और हम भी उसको समझ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम अवाम को समझ रहे हैं, अवाम को समझ रहे हैं, अवाम चाहती क्या है। सुनिए, अल्लाह ताला मरने से पहले पहले सबको अपने महबूब के रौजा का दीदार करा दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बड़ी दुआ किया हूं, सब आमीन कहो। हाय 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 हाय। मरने से पहले पहले बार बार अल्लाह अपने महबूब के रौजा का दीदार करा दे। आमीन कह लीजिए। देखिए हज होता है मैदान अरफात में, और अरफात में दुआ कबूल होती है। अरफात में दुआ कबूल होती है, जहां उसकी बेशुमार हिकमत और बेशुमार वजह है। उन्हीं बेशुमार वजहों में से एक झलक में पेश करना चाहता हूं। हजरत आदम और हजरत हव्वा, ये दोनों थे जन्नत में। कहां थे? जोर से बोलो, कहां थे? जन्नत में। और दोनों उतारे गए दुनिया में। ये हमारे भारत को शरफ हासिल है, वाह 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 वाह। हमारे हिंदुस्तान को शरफ हासिल है कि सरांदीप के पहाड़ पर एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम का सरांदीप के पहाड़ पे उतारे गए, और ये सरांदीप हिंदुस्तान में था जी। अब सुनिए, सुभान अल्लाह। और दुनिया में आने के बाद हजरत हव्वा हजरत आदम एक जमाने तक अलग अलग रहे। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। एक मैदान है जिसका नाम अरफात है। अरफात के मैदान में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल रहमत है। जबल रहमत है, और जबल रहमत के पीछे अकब में एक वादी है, उसका नाम वादी नामान है। वादी नामान मैदान अरफात की वो जगह है जहां पहली बार दुनिया में आदम और हव्वा की मुलाकात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम ये नबी है, हजरत आदम नबी और हजरत हव्वा वलिया। औरत नबी नहीं हो सकती, औरत रसूल नहीं हो सकती, सुन लो क्लियर कट। लेकिन औरत वली होगी, हुई है। क्या जानते हो मेरे हुजूर की बेटी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की बीवी हजरत मरियम। अरे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत राबिया बसरिया, ये एक लिस्ट लंबी चौड़ी है खवातीन की जो वली ही नहीं है, नजरे करम डाल दे तो विलायत मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फकीहा भी हैं, औरतों में फकीहा भी हैं, मुज्तहिदा भी हैं, बेशक वलिया भी हैं। हाँ, औरत नबी नहीं हो सकती, रसूल नहीं, वली होगी। तो हजरत हव्वा वलिया और हजरत आदम नबी। बात समझना, तो नबी और वली, नबी और वली की मुलाकात जहां हो वहां दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह। नबी वली की मुलाकात जहां हो वहां दुआ कबूल हो। तवज्जो तवज्जो। अब जब कोई वली या वलिया कब्र में लेटाया जाए या लेटाई जाए तो हम अहले सुन्नत का अकीदा मेरे हुजूर आते हैं। तब उस कब्र में जब हुजूर आए तो वली और नबी का इज्तिमा हुआ। यही वजह है बुजुर्गों की बारगाह में दुआएं कबूल हुआ करती हैं। हम जाते हैं, दुआ मांगते हैं और वहाँ दुआएं कबूल। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त नहीं, वरना एक एक राज को मैं उठा उठा करके रखता, एक एक राज को उठा उठा करके रखता।
यही वजह है हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होते हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, ये मरकरी जले तो जब तक जले तब तक रोशनी, और कनेक्शन कटे रोशनी तब तक। लेकिन हुजूर के चेहरे की रोशनी किसी पेट्रोल और डीजल का मुहताज नहीं है, किसी चांद और सूरज का मुहताज नहीं है, किसी दिन के उजाले का मुहताज नहीं है। रोशन हो गया तो रोशन है। 1500 साल हुए हुजूर को पैदा हुए, आकाए दो जहां के चेहरे की जो चमक थी वो चमक आज भी चांद में कायम है, सूरज में कायम है, और क़यामत तक के ये चमक कायम रहेगी, और इंशाअल्लाह उसकी बरकतों से सब माला माल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो आप जो कार्य खैर करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नजरो नजूर पेश करते हैं, ये सब नेक काम है, ये सब नेक काम है, और ये सारा नेक काम इसी उर्स के बरकतों से हो रहा है। ये सारा नेक काम इसी उर्स की बरकत से हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ जो जो भाई इसमें हाजिर आए और जो आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, हमारे शरफुद्दीन भाई माशाअल्लाह, ये तो बिल्कुल दीवानगी के साथ, और एक शरफुद्दीन की तरह न जाने कितने शरफुद्दीन, लेकिन ये तो आगे बढ़ते हैं माशाअल्लाह। मैंने तो जामिया गौसिया के जुमा में मैंने ऐलान किया और बताया अल्हम्दुलिल्लाह, तरके दुनिया अगर किसी ने किया तो हर दुनिया उनके यहाँ हाजिर है। वाह वाह वाह। तरके दुनिया किया तो आज दुनिया उनके यहाँ हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग यहाँ पर हाजिर आए, हत्ता कि इन्हीं के खानदान के एक बेटे हैं जनाब भाई सुल्तान साहब, उनको चोट लग गई, उन्होंने कान में कहा कि हजरत उर्स का मौका है, मेरी सेहत के लिए दुआ कर। हाय हाय हाय। गोया उनके अंदर का सुगनमा बोल रहा है कि खाला जान के इस उर्स में मेरे लिए दुआ हो जाएगी तो इंशाल्लाह मुझे सेहत जरूर हासिल हो जाएगी। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह हासिदीन के हसद से बचाए, मुआनिदीन के इनात से बचाए, उन्हें शिफा और सेहत अता फरमाए, और हमारे ये जितने भाई अहले मोहब्बत बैठे हैं मौलाए करीम गौस का सदका अता फरमाए, ख्वाजा का सदका अता फरमाए, मखदूम का सदका अता फरमाए, सालार मसूद गाजी का सदका अता फरमाए, और खाला जान का सदका अता फरमाए। जैसे आज ये हैं अल्लाह इनको और उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, यूं ही ये काम करते रहें और दीन की खिदमत करते रहें, और दीन की खिदमत के लिए इनको इज्जत भी मिलती रहे और इनके बाजुओं में ताकत भी होती रहे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी माँ बहनें बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आती हैं, वो फैज भी बहुत पाती हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, खैरियत से रखे, जहाँ रहे सलामत रहे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूँगा, और मैं ये अर्ज करके आपको बताना चाहूँगा, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहर ईमान है। आज का ये पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।